बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज आपके लिए उर्दू का 8वां सबक पेश किया जा रहा है जो मुश्तमिल है एक नज़म पर, और नज़म का नाम है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। ये नज़म आपकी जो निसाब की किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसके सफ़ा नंबर 107 पर लिखी हुई है। तो आप किताब भी अपने सामने रखेंगे और हम इस नज़म को पहले पढ़ेंगे एक एक बंद करके, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी तशरीह करेंगे। तो पहले हम दो बंद जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शमा न जलने लगे ज़ुबां, और लू के अल हज़र व हरारत के अल अमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आब खुनों को खलत तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, ओलू व आफ्ताब की हिद्दत व ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे अबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। उसमें इस तरह से हमने पहले दो पाँच जो उनको पढ़ा है, और अब उनके आगे हम तशरीह करेंगे। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयान, डर है कि मिसले शमा जलने लगे ज़ुबां। शायर मैदान करबला में गर्मी की सख्ती का नक्शा अपने शेर की सूरत में बयान करता है। शायर कहता है कि जिस रोज़ इमाम पाक सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यज़ीदी फ़ौज के दरमियान मार्का कारज़ार गर्म हुआ, उस रोज़ गर्मी का ज़ोर अरूज पर था। ऐसे महसूस होता है कि उस गर्मी का तज़किरा करने से ज़ुबान शम्मा की तरह जल जाएगी। इस तरह शम्मा का जो उसकी लो होती है उससे उसकी बत्ती जो होती है जल जाती है। इसी तरह से कह रहा है कहीं उनकी ज़ुबान भी उस तरह से जलने लगेगी कि उस गर्मी का ज़ोर अगर बयान किया जाएगा तो। और लू के अल हज़र व हरारत के अल अमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। मैदान जंग में इसका तो लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की पनाह तलब करेंगे। अल हज़र यानी कि आग, गर्मी, और अलमा पनाह मांगने। रन कहते हैं मैदान जंग को। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमान, लगता था गर्मी से और सूरज की तपश से ज़मीन सुर्ख हो रही थी और आसमान जर्द पड़ चुका था, बल्कि वो पीला दिखाई दे रहा था। आब खुनक को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। शायर मैदान करबला में गर्मी और सख्ती का नक्शा बयान करता है। शायर कहता है जिस रोज़ इमाम पाक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यज़ीदी फ़ौज के दरमियान मार्का हुआ, उस दिन गर्मी का जोर अरूज पर था। मखलूक ठंडे पानी को तरस रही थी। यूं मालूम होता था कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मैदान जंग में इस कदर लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की तलब पनाह तलब करने लगे। ज़मीन गर्मी की शिद्दत की वजह से तप कर तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी थी। गर्मी की शिद्दत से आसमान भी महफूज नहीं था, बल्कि वो भी पीला दिखाई दे रहा था। ज़मीन पर तमाम जानदार और लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे। इतनी सख्त गर्मी में उन्हें पीने को पानी भी नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत बेचैन और बेहाल और मुस्तरब थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा से आग बरस रही थी और हवा ज़मीन पर गिर रही थी। वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत वो ताब वो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब। मार्का करबला के रोज़ सूरज आग बरसा रहा था। सूरज की तपश और हरारत से तपती हुई गर्म लू से क़यामत खेज गर्मी का मंजर था। सूरज की आबोताब से मखलूक खुदा तड़प रही थी, गोया गर्मी ने क़यामत ढा दी थी। सूरज की हरारत और लू की तपश और धूप से दिन का रंग रात की तरह स्याह नजर आता था, जैसे कोयला पूरी तरह से दहक कर काला हो गया हो। शायर मीर अनीस ने शेर में भी मुबालगा आराई की इंतहा कर दी है और रियाज़े और रोज़े क़यामत का नक्शा पेश कर दिया। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे अबाबों के तपते थे सब के सब। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि नहरे अलकमा के लब भी सूखे हुए थे, यानी उनके किनारे सूख रहे थे। फूल जैसे नाजुक बच्चों के खैमे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए थे और बच्चे इन खैमों में तड़प रहे थे। उठती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का।
शायर कहता है कि जब मार्का करबला बर्पा हुआ उस दिन सूरज की हरारत लू की तपश से क़यामत खेज गर्मी थी। चारों तरफ खाक उड़ रही थी। गर्मी के ज़ोर ने ज़िंदगी के सुकून और इत्मीनान को ख़त्म करके रख दिया था। लगता था कि ज़िंदगी का महवर ही ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कि फ़रात का पानी भी गर्मी और हरारत से खौल रहा था। दरिया फ़रात के किनारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज ने अपने खैमे लगाए थे। पानी में बनने वाले बुलबुले सब के सब तपे हुए थे, फिर जो अहबाब बन रहे थे। हर तरफ मट्टी उड़ रही थी। ऐसे में ज़िंदगी बेजान सी होकर रह गई थी। गर्मी की शिद्दत ने तमाम जानदारों को ज़िंदगी से मायूस कर दिया था। इस गर्मी की शिद्दत से यूं महसूस हो रहा था जैसे दरिया फ़रात का पानी भी उबल रहा हो। झीलों से चार पाए ना उठे थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम। आहू जो काहले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। तो इस बात में वो कहते हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इस कदर थी, गर्मी से जानवर भी बेहाल थे। जो जानवर पानी में बैठे थे वो शाम से पहले पानी की झीलों से बाहर ना निकलते, यानी शाम तक वो पानी में बैठे रहते। जब गर्मी की शिद्दत कम होती तो शाम को बाहर निकलते। जो मछलियाँ समुद्र में थी वो पानी की सतह पर आने से कतराती थीं, क्योंकि पानी की सतह आग की तरह खौल रही थी, जिस वजह से मछलियाँ समुद्र की तह में चली गई थी ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सकें। आहू जो कहले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। हारन भी सुस्त और नढाल हो चुके थे। चीते भी इस गर्मी से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। उनका रंग स्याह पड़ गया था। वो भी नीम जहाँ हो गए थे और धूप की तेज़ी से उनका रंग भी स्याह पड़ गया था। काहले कहते हैं सुस्त हो जाना। इस गर्मी ने किसी को भी ना छोड़ा, हत्ता कि गर्मी की शिद्दत से पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल रहे थे। यानी यहाँ पर मुबालगा आराई से काम लिया गया है। शायर जो हैं वो अपने शायराना उस तरंग में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि हकीकत से बहुत दूर जा चुके हैं। हकीकत में गर्मी की शिद्दत से पत्थर गर्म ज़रूर हुए थे मगर पिघले नहीं थे। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी ग्याह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह में। जब हज़रत इमाम हुसैन और यज़ीदी फ़ौज आमने सामने थे तो क़यामत की गर्मी थी। हर तरफ तपश और लू से भरपूर धूप फैली थी। असल में यहाँ ये शायद बताना मकसूद का है उनका कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और फूलों का रंग भी गर्मी से उड़ चुका था और फूलों की चमक दमक मांद पड़ गई थी और घास फूस भी सूख कर पीली हो चुकी थी। क्या कहते हैं घास को। धूप ने घास का रंग सब्ज रंग और ताजगी छीन ली थी। कुओं का पानी नीचे चला गया था। असल में ज़ेर ज़मीन पानी कम हो गया था, जिसकी वजह से कुओं का पानी नीचे चला गया था। लेकिन शायर कहता है कि साए की चाहत में कुओं का पानी नीचे चला गया था, यानी साया ढूंढते हुए पानी नीचे चला गया था। किसी शजर में ना गुल थे ना बरगो बार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार। मैदान करबला में जितने दूर तक नजर जाती थी दरख्त थे ना फूल थे ना ही पत्ते थे। दूर दूर तक कोई ऐसा दरख्त ना दिखाई देता था जो फलों फूलों या पत्तियों से भरा हो, यानी कि खुले मैदान में गर्मी की हरारत ही हरारत थी। कहीं कोई सायादार जगह भी नहीं थी। टुंड मुंड दरख्तों पर जब सूरज की छाएँ पड़ती तो यूं महसूस होता जैसे जंगल में आग लगी हुई हो और हर पौधा उसमें जल रहा हो। चिनार का दरख्त अपने सुर्ख फूलों की वजह से सुर्ख दिखाई देता है। मैदान करबला का हर दरख्त गर्मी और धूप की वजह से ऐसे आग में जल रहा था जैसे चिनार का दरख्त हो। दुश्मन करबला जो है एक सहराई जगह थी, वहाँ पर उसमें सुर्ख फूल कहाँ से आने थे और चिनार के दरख्त होते ही पहाड़ों के ऊपर हैं। लेकिन शायर जो हैं जब वो अपनी शायराना तरंग में आते हैं तो कहीं से कहीं उनके जो ख्यालात हैं वो प्रवास करते हैं। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। और फूल भी मुरझा चुके थे, सब्जाजार में भी कोई रौनक ना थी। और कोई फूल जो है वो तरोताज़ा और सब्ज नजर नहीं आता। फूल मुरझा चुके थे, सब्जाजार में भी कोई रौनक ना थी और जो शाखें पहले फूलों से लदी नजर आती थीं
अब वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके साथ एक आखिरी शेर जो है उसका भी आपको बता दें कि शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से। कि शेर जो हैं वो गर्मी से अपनी जो उनकी कछारें थी, जो उनकी गारें थी, उनसे नहीं उठ रहे थे। शायर कहता है, धूप और गर्मी की शिद्दत से जंगल का बादशाह शेर भी अपने ठिकानों को ना छोड़ते थे, बल्कि वहीं दुबके पड़े रहते। धूप की वजह से शेर अपनी कछार से, यानी अपनी जो उनकी गार थे, ना निकलते थे। हिरन भी गर्मी के मारे हरे भरे मैदानों से मुंह बाहर ना निकालते थे। आईना महर का था मकदर गबार से, गुर्दों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। सूरज एक साफ शफाफ बेदाग और रोशन आईने की तरह चमकता है। महर सूरज को कहते हैं। गर्मी की शिद्दत और गर्दो गुबार की वजह से वो भी मैला हो चुका था, यानी साफ नज़र नहीं आ रहा था। यूं महसूस हो रहा है कि ज़मीन के गर्म बुखारात से आसमान को तेज़ बुखार चढ़ गया हो। गुर्दू कहते हैं आसमान को, आसमान पर भी ऐसे लगता था कि इसका गर्मी का असर आसमान तक जा पहुंचा था, वो भी इसके असर से महफूज नहीं था। गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। धूप और गर्मी की शिदत से लोगों का बुरा हाल था कि वो ज़मीन और आसमान दोनों गर्मी से तप रहे थे। हर जानदार ज़िंदगी से बेजार नजर आ रहा था। ज़मीन का फर्श तनूर की तरह गर्म था। अनाज का जो दाना तपते हुए फर्श पर गिरता वो जल भुन जाता। ये मुबालगे की इंतहा मालूम होती है, जैसा कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। गर्दाब पर था शोलाए जवाला का गुमा, अंगारे थे अहबाब तो पानी शरर फशां। शायर कहता है, पानी जो भंवर बनता है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने आग का शोला जलाकर से चक्कर दे दिया और वो अपनी तपश चारों तरफ फैला रहा हो। दर हकीकत उनका मकसद गर्मी की शिद्दत को बयान करना है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस गर्मी के बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन हक पर डटे रहे और हर तरह के हालात का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान, तय पर थे सब नहंग मगर थी लबों पे जान। यानी पानी में जो भंवर बनता है वो ऐसे दिखाई दे रहा था ऐसे आग का शोला जलाकर उसे चक्कर दे रही हो और वो अपनी तपश चारों तरफ फैला रहा हो। पानी में बनने वाले बुलबुले भी किसी दहकते हुए अंगारे से कम नहीं थे। दरिया का पानी भी आग बरसा रहा था। दरिया में मौजूद मगरमच्छ अगरचे पानी की तह में लेटे हुए थे, नहंग मगरमच्छ को कहते हैं, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत से बहुत मुतासर थे, उनकी जान पर बनी हुई थी। पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज था काई कबाब थी। शायर कहता है, मार्का करबला जब बर्पा हुआ तो क़यामत खेज गर्मी थी, दरिया का पानी भी आग बरसा रहा था। यहाँ भी शायर मीर अनीस मुबालगा और आई से काम ले रहे हैं। दर हकीकत उनका मकसद गर्मी की शिद्दत बयान करना है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा सी। सख्त गर्मी की वजह भी बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हक़ पर डटे रहे और इस्लाम की सरबलंदी के लिए मैदान करबला में जंग लड़ रहे थे और हर तरह के हालात का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। तो स्टूडेंट, ये नज़म हमने पढ़ी है, गो कि इसमें कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन मुबालगा राई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चूँकि उर्दू अदब का ये किस्सा है और उसमें शायराना जो कह लें कि महारत का बहुत मुजाहरा हुआ है, आपने देखा, पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह जो दूसरा लेक्चर आपका होगा उसमें हम इसकी तशरीह करेंगे आपके लिए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।